बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम यूनिट नंबर 7 द अल्केमिस्ट की वोकेबलरी एंड ग्रामर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बताएं यानी अल्फाज मुतरादिफ बताएं फॉर द वर्ड कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग के लिए कैप्टिवेटिंग का मतलब है दिलकश। एज यूज इन द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट यानी जो चैप्टर का नाम है उसमें इस्तेमाल होने के लिए कैप्टिवेटिंग के सिनोनिम्स बताएं। तो कैप्टिवेटिंग दिलकश है तो इसका मतलब है इंगेज हो जाना किसी से। इसका कुछ मुतरादिफ जो है इंगेजिंग यानी इंगेज हो जाना किसी से, मुतल्लिक हो जाना या मुंसलिक हो जाना। ऑब्जर्विंग यानी जज़ब कर लेना। चार्मिंग यानी चार्म हो जाना। आगे आइडेंटिफाई एनोनिम्स फॉर द वर्ड अबंडंट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चर्च। एनोनिम्स यानी अल्फाज मुतज़ाद हैं बताएं फॉर द वर्ड अबंडोन जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं चर्च के। रिस्टोर कर देना यानी किसी चीज़ को रिस्टोर कर लेना, वापस यूज़ कर लेना। और अबंदन का मतलब है छोड़ देना। तो इसका जो मुतज़ाद है वो ये रिस्टोर यानी वापस बहाल कर लेना किसी चीज़ को। यूजेस यानी इस्तेमाल कर लेना। एक्टिव यानी दोबारा किसी चीज़ को एक्टिव कर लेना यानी उसका उलट। ये जो अबंडन लफ्ज़ है इसका उलट। आगे हमारे पास यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्लोज टू डिटरमाइन पता लगाएं कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके मीनिंग ऑफ द वर्ड। प्रोपराइटर यानी प्रोपराइटर का मीनिंग बताएं एज इट इज़ यूज इन द पैसेज जो कि पैसेज में यूज़ हुआ है। प्रोपराइटर मीन्स द ओनर ऑफ अ बिज़नेस। प्रोपराइटर का मतलब है किसी बिज़नेस का मालिक होना है। इन द पैसेज में यानी चैप्टर में द गर्ल्स फादर जो कि लड़की का बाप था, वो ओनर ऑफ द शॉप जो कि शॉप का मालिक था। आगे है इन कंसल्ट डिक्शनरी ग्लोसरी में टू फाइंड प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल बताएं। प्रेसिस बताएं, प्रेसिस मीनिंग बताएं, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं और इटीमोलॉजी बताएं। तो प्रोनाउंसिएशन वो जो यानी लफ्ज़ की अदायगी। तो आगे साइकामोर लफ्ज़ इसका जो है लफ्ज़ जो है साइकामोर है। साइकामोर प्रोनाउंसिएशन इसकी सिकामोर पढ़ेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन, ये नाउन है। और मीनिंग जो है इसका अ फिग लाइक ट्री। और इटीमोलॉजी इसका यानी ये भी मीनिंग के ही तरह है। इटीमोलॉजी भी इसकी यही है कि जो ऊपर लफ्ज़ फिग लिखा हुआ है इसी की तरह इसका मीनिंग है यानी अंजीर का, जैसे अंजीर का दरख्त होता है वैसे इसका भी मीनिंग यही है। आगे हमारे पास सेमिनरी, इसकी प्रोनाउंसिएशन यही है कि सेमिनरी। और सेमिनरी जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है नाउन है। और मीनिंग जो है वो ये है कि एनी प्लेस कोई भी जगह वेयर पीपल आर बिकम प्राइस्टिस टीचर्स। यानी ये सेमिनार की तरह, सेमिनार से लिख रहा है ये लफ्ज़ यानी जहाँ पे किसी भी चीज़ों का लोगों का जो है वो जो कि प्राइस्टिस बनते हैं टीचर्स बनने के लिए जो सेमिनार लगाए जाते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो एटिमोलॉजी में इसका मतलब है प्लेस ऑफ ग्रोथ, वो जगह जहाँ पे किसी चीज़ का बढ़ना हो यानी ग्रोथ हो। एंड ट्रेनिंग दी जाती हो। मोरिश जो लफ्ज़ है इसका प्रोनाउंसिएशन जो है उसका मोरिश और प्रोनाउंसिएशन इसकी होगी। और आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो चीज़ होती है जो किसी चीज़ की क्वालिटी को ज़ाहिर करे। और मीनिंग जो है इसका वो ये आर्किटेक्चर यानी कोई चीज़ का काबिल, किसी चीज़ में माहिर होने वाला कोई आर्किटेक्चर जो है। इटिमोलॉजी जो है इसका है फ्रॉम मोर से निकली है यानी मोर से निकली है। तो ये आगे है इसका हमारे पास एंडालूसिया। प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है एंडालूसिया। और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है प्रॉपर नाउन है यानी प्रॉपर का तो आपको मतलब जो ख़ास नाउन होता है। मीनिंग जो है इसका है वो डाइवर्स कल्चर है। और एटिमोलॉजी जो है इसका फ्रॉम अरेबिकल अंदलस
का लफ्ज़ है ये। यानी डाइवर्स कल्चर यानी मतनू कल्चर। आगे हमारे पास पैराफ्रेजेस प्रैक्टिस है। आइडेंटिफाई एनी इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, यानी इडियम्स जो होते हैं उनके एक्सप्रेशंस जो वो उनका पता लगाएं और फ्रेजेस का पता लगाएं। यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट, जो कि कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया। एक्सप्लेन देयर मीनिंग, और उनके मीनिंग की वजाहत करें। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। आई नो अदर गर्ल्स इन अदर प्लेसेस, मैं और दूसरी लड़कियों को जानता हूँ दूसरी जगहों में। अटैम्प्ट टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, यानी किसी की ज़ात को अटैम्प्ट करना, यानी अटैम्प्ट करते हुए उसको डिसअपॉइंट यानी दिल आज़ुर्दा करने से बचाना की बात करना। देयर डेज वार ऑल द सेम, तमाम जो दिन थे वो एक जैसे ही थे। नॉन लिटरल डेज, यानी लिटरल डेज का जिक्र नहीं किया गया, यानी कोई ख़ास बताया गया नहीं है कि कौन सा दिन। तो आगे फाइंड एग्जांपल्स और सिमिलीज और मेटाफोर्स इन द प्रोवाइड्स लेसन टेक्स्ट, एक्सप्लेन देयर मीनिंग। और स्माइल, लव्स स्माइल, यानी लाइक द मोरिश कॉन्क्वेरर्स हर आइज, यानी हर आइज उसकी आंखें, या बिल्कुल मोरिश कॉन्क्वेरर्स की तरह। कॉन्क्वेरर यानी फातह मोरिश की तरह। मेटाफोर में देयर ट्रस्ट मी, वो मेरे ऊपर एतबार करते हैं। कंपेयर करना शीप को टू पीपल, लोगों को। वो फॉलो ब्लिंडली, जो कि ब्लिंडली को फॉलो करते हैं। रीड सन्नी टैगोस डायलॉग्स एंड कंपेयर दी वे अदर करेक्टर्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स, यानी रीड करना, पढ़ना सैनी टैगो डायलॉग्स को पढ़ना, एंड कंपेयर उनका मुआवजा करें दी वे इस रास्ते में अदर करेक्टर्स दूसरे करेक्टर्स के साथ एक्सप्रेस देमसेल्व्स जो उनको ज़ाहिर कर रहे हैं। कमेंट ऑन द यूनिकनेस, और जो ख़ास उस पर उन पर कमेंट भी करें, यानी और सैनिटेगो स्पीच, यानी सैनिटेगस स्पीच पे। सैनिटेगस डायलॉग इज सिंपल, रिफ्लेक्टिव एंड ऑफन फिलोसफिकल। सैनी डायलॉग जो मकालमे जो होता है वो अक्सर सिंपल होते हैं, रिफ्लेक्टिव होते हैं, एंड ऑफन और अक्सर फिलोसफिकल होते हैं। ही स्पीक्स विद, वो हमारे साथ बोलते हैं विद क्यूरियोसिटी एंड ऑनेस्टली, बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज से या ईमानदारी से बोलते हैं। शोइंग अ डीप कनेक्शन, बहुत गहरा कनेक्शन ज़ाहिर करते हुए। टू नेचर कुदरत को ज़ाहिर करते हुए। एंड ड्रीम्स, उसके ख्वाबों को ज़ाहिर करते हुए। अनलाइक अदर करेक्टर्स, दूसरे करेक्टर्स की तरह। लाइक द मर्चेंट्स डॉटर, दूसरे करेक्टर की तरह जो मर्चेंट की बेटी थी। हु स्पीक्स इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती थी। करियस टोन, बिल्कुल करियस टोन में बोलती थी। सैनिटोगो ऑफन, जो सैनिटोगो अक्सर जो है यूज़ करता था। मेटाफोर, अक्सर मेटाफोर यूज़ करता था। एंड इनर, और इनर यूज़ करता था। थॉट यानी सोच। हिंटिंग, हिंट करना, यानी किसी चीज़ के हिंट करना। एट हिज इंट्रोस्पेक्टिव नेचर को यूज़ करते हुए। हिज स्पीच, उसकी जो स्पीच थी। रिवील्स अ डिवायर, ख्वाहिश को ज़ाहिर करती थी। फॉर मीनिंग को बियॉन्ड डेली लाइफ की जो जितनी भी कारकर्दगियाँ हैं। सेटिंग हिम, और उसके सामने यानी बैठते हुए। अपार्ट एज समवन, और उसमें से जैसा कि एक हिस्सा। ऑन अ पर्सनल जर्नी ऑफ डिस्कवरी, उसकी जो पर्सनल जो सफ़र था उसकी डिस्कवरी को, डेली लाइफ की डिस्कवरी को ज़ाहिर करता था। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, आगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करें। एवरीवन इज़ एक्साइटेड, हर एक एक्साइटेड था। इसकी जो डैशेस है मैंने डायरेक्ट फिल कर दी हैं। अबाउट अपकमिंग द इवेंट को आने के बारे में जो है सब एक्साइटेड थे। हैज़ एनीवन सीन माई कीज़ अराउंड हेयर, क्या हर एक ने मेरे आसपास जो है इर्द गिर्द जो है चाबियों को देखा। देयर इज़ समवन एट द डोर, कोई वहाँ डोर पे था। कैन यू सी हु इट इज़, कि कौन था, क्या आप देख सकते हैं कि कौन था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है सबमिट कर दिए देयर असाइनमेंट्स, अपनी असाइनमेंट्स को ऑन टाइम वक्त पर जो है सबमिट करवा दिया। शी वांट्स एवरीवन, वो चाहती थी कि हर एक टू कंट्रीब्यूट टू द चैरिटी फंड रेज़र, कि हर एक जो है चैरिटी में फंड रेज़र जो है बढ़ चढ़ के फंड रेज़र बन के शिरकत करें। द पार्टी वाज फन, पार्टी में बहुत मज़ा था। एंड एवरीवन, और हर एक इट इज़ एंजॉयड देमसेल्फ, हर एक अपनी ज़ात को जो है एंजॉय कर रहा था। ऑल आर वेलकम, तमाम मौजूद थे टू ज्वाइन द मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। माय सिस्टर इज़ इनवाइटिंग, माय सिस्टर जो है इनवाइट कर रही थी। इधर ये जो डैश है ये मैंने बोल्ड नहीं किया, इज़ जो है यहाँ पे आता है, इज़ इनवाइटिंग द एवरीवन टू द वेडिंग, हर एक को शादी में मेरी सिस्टर ने इनवाइट किया। आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है टू शेयर विद यू, तुम्हारे साथ शेयर करने को। मैनी वर सरप्राइज, बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। बाय दी सडन अनाउंसमेंट, बहुत ज़्यादा अचानक अनाउंसमेंट में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। शी गेव एवरीवन अ पीस ऑफ एडवाइस, वो हर एक को मशवरा देती है। द टीम्स नीड समवन, टीम को जो है वो हर एक की ज़रूरत होती है कंट्रीब्यूट आइडियाज़ को जमा करने के लिए हर एक की ज़रूरत होती है। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया टू गो आउट विदाउट एनीवन, कि हर एक को जाए के बगैर जाएं। ऑल ऑफ द केक इज़ गॉन, तमाम जो केक थे वो गॉन थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आगे। बाय द टाइम में शी अराइव्स, पहुंची। आई हैव ऑलरेडी फिनिश द रिपोर्ट, तो मैं उस वक्त रिपोर्ट फिनिश कर चुकी थी। आई हैव नेवर सीन, मैंने नहीं देखा सच अ थ्रिलिंग मूवी बिफोर, यानी ऐसी मूवी पहले कभी नहीं देखी थी। आई हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन दिस सिटी, तुम इतने अरसे से यहाँ रह रहे हो। दे हैव जस्ट बॉट अ न्यू कार, उन्होंने अभी नई कार ख़रीदी। हैव यू बीन टू दैट कंट्री, क्या तुम इस कंट्री को देख चुके हो। आगे चूज़ द करेक्ट फॉर्म को चूज़ करें। शी हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 5 ईयर्स, वो 5 साल से यहाँ रह रही है। हैव दे सीन दिस मूवी येट, क्या वो इस मूवी को देखेंगे। आई हैव जस्ट फिनिश माई होमवर्क, मैंने अभी अपना होमवर्क मुकम्मल किया है। बाय दी टाइम आई गोट देयर, मैं वहाँ पहुँची। शी हैड लेफ्ट, तो वो वहाँ थी। वी हैव नेवर विजिटेड द म्यूज़ियम, हमने म्यूज़ियम कभी नहीं विज़िट किया या घूमे। डायरेक्ट डिसाइड वेदर, डिसाइड करें वेदर आया के टू यूज़, इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, यानी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट यूज़ हो रहा है। शी हैज़ विजिटेड पेरिस सेवरल टाइम्स, उसने बहुत सालों से पेरिस विज़िट नहीं किया। आई जस्ट सा, मैंने देखा थी लेटेस्ट एपिसोड को माय फेवरेट शो की। दे कंप्लीटेड, उन्होंने मुकम्मल किया थी प्रोजेक्ट को लास्ट वीक, आखिरी हफ्ते में। हैव यू एवर बीन टू एशिया, क्या तुम एशिया देख चुके हो। वी हैव ऑलरेडी ईटन डिनर दिस इवनिंग, हम लोगों ने इस शाम खाना खा लिया था। आगे पैसेज फॉर टेंस एंड प्रोनाउन प्रैक्टिस, ये इसका जो ई पार्ट है क्वेश्चन है। ई पार्ट बुक नंबर पे पेज नंबर 97 पे है। पैसेज समंता हैज़ लिव्ड इन दिस स्मॉल टाउन, समंता इस टाउन में रह रही है फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से। ओवर द ईयर्स, इन सालों में। शी हैज़ एक्सपीरियंस, उसने बहुत सारे एक्सपीरियंस किया। मैनी एडवेंचर्स, बहुत सारे एडवेंचर्स और एक्सपीरियंस किए। एंड मीट इंटरेस्टिंग पीपल, और बहुत से दिलचस्प लोगों से मिली रिसेंटली। अभी शी हैज़ डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू एक्सप्लोर न्यू हॉबीज़, नए मशगलों को एक्सप्लोर करने की या ढूंढने की। ऑन वन डे, एक दिन, शी डिस्कवर्ड अ लोकल आर्ट, उसने एक लोकल आर्ट का विज़िट किया। क्लास थी ऑफर्स लेसन्स फॉर बिगनर्स, क्लास जो है थी वो शुरू से
सबक जो है ऑफ़र कर रही थी। शी एक्साइटेड अबाउट दी अपॉर्चुनिटी। वो इस मौके के लिए बहुत एक्साइटेड थी, पुरजोश थी। समंता ज्वाइन दी क्लास। समंता ने क्लास ज्वाइन कर ली। शी हैड नेवर ट्राइड पेंटिंग। उसने पेंटिंग कभी ट्राई नहीं की थी बिफोर पहले। बट द इंस्ट्रक्टर, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर था, जो समझाने वाला था, हैज़ बीन पेशेंट, बहुत सब्र वाला था, एंड हेल्पफुल, और बहुत मददगार था। ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन के दौरान एवरीवन इंट्रोड्यूस, सारे को तारुफ कराया गया। देमसेल्फ, उसने अपने बारे में तारुफ कराया। एंड समंता डिस्कवर्ड, और समंता ने भी डिस्कवर किया दैट शी सम क्लासमेट हैव परचेज आर्ट। कुछ जो क्लासमेट थे उन्होंने आर्ट परचेज कर लिया, आर्ट फॉर ख़रीद लिया बहुत सालों के लिए। वाइल अदर, जबकि दूसरे जो हैव जस्ट स्टार्टेड, जिन्होंने अभी स्टार्ट शुरू किया था। एज द वीक्स, और हफ्ते गुजरते गए। हैव पास्ट, और हफ्ते गुजरते गए। समंता हैज़ इम्प्रूव्ड हाई स्किल्स, समंता ने जो अपनी जो सलाहियतें हैं वो हासिल करनी शुरू की। एंड हैज़ मेड न्यू फ्रेंड्स, और बहुत सारे दोस्त बनाए। शी हैज़ ऑलवेज लव्ड क्रिएटिव एक्टिविटीज़। उसे हमेशा से जो तख्लीकी सरगर्मियाँ हैं, उसे हमेशा से जो तख्लीकी सरगर्मियाँ उनसे मोहब्बत थी। एंड दिस आर्ट, और इस आर्ट क्लास ने हैज़ बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट, एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन गया ऑफ आवर लाइफ, उसकी ज़िंदगी का। द अदर पार्टिसिपेंट, जो दूसरे पार्टिसिपेंट से हैव बिकम, और बन गए लाइक अ सेकंड फैमिली टू आवर, और इसकी दूसरी फैमिली बन गए। वन डे, एक दिन, द ग्रुप ने प्लान किया एग्जीबिशन, एक नुमाइश का, टू शोकेस देयर वर्क, अपना काम दिखाने के लिए। समंता हैज़ कम्प्लीटेड, समंता ने कुछ कंप्लीट की सेवरल पेंटिंग्स, कुछ पेंटिंग फॉर द इवेंट, इस इवेंट के लिए। शी फील्स प्राउड, वो फ़ख्र महसूस कर रही थी। ऑफ व्हाट शी हैज़ अचीव्ड इन सच अ शॉर्ट टाइम, कि उसने इस छोटे से और थोड़े से वक्त में क्या हासिल किया। एवरीवन हैज़ वर्क हार्ड, हर कोई बहुत मेहनत कर रहा था। एंड द एटमॉस्फेयर इन द क्लास हैज़ बिकम इनक्रेडिबिलिटी स्पोर्टिव, और क्लास का जो माहौल था वो एक नाकाबिले यकीन हद तक अच्छा माहौल बन गया था, सपोर्टिव माहौल बन गया था। द अपकमिंग हैज़ बिकम अ हाईली एंटिसिपेटेड इवेंट इन द टाउन, क्योंकि आने वाला जो इवेंट था वो बहुत, उस कस्बे में वो बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड होने वाला था, बहुत बड़ा एंटिसिपेटेड होने वाला था। एवरीवन हैज़ वर्क, हर एक काम कर रहा था हार्ड। एवरीवन हैज़ वर्क हार्ड, हर एक मेहनत कर रहा था। एंड द एटमॉस्फेयर इन द क्लास हैज़ बिकम इनक्रेडिबिलिटी सपोर्टिव, और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव माहौल बन गया था। दी अपकमिंग एग्जीबिशन, जो आने वाली एग्ज़ाम थी, हैज़ बिकम अ हाईली एंटिसिपेटेड इवेंट बन रही थी इन द टाउन, कस्बे में। समंता नेवर एक्सपेक्टेड, समंता को कभी उम्मीद नहीं दैट के शी वुड फाइंड सच अ फुलफिलिंग कम्युनिटी, कि वो ऐसी फुलफिलिंग कम्युनिटी मिल जाएगी। व्हेन शी मूव्ड हेयर, जब वो वहाँ से जाने वाली, आ डिकेड अगो, जब वो यहाँ से मूव करने वाली एक दहाई पहले। शी लाइफ हैज़ चेंज इन वेज, तो इस रास्ते में ज़िंदगी बदल गई। शी नेवर एक्सपेक्टेड, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। शी लुक्स फॉरवर्ड के टू द एक्साइटिंग जर्नी आर्ट, के आने वाला जो सफ़र था वो कितना एक्साइटेड दिखने वाला था। तो हमारी आज की यूनिट 7 की वोकैबुलरी एंड ग्रामर कंप्लीट हो रहा था। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।